वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बने, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों में आने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाव थी, पोत्या ने राजी राखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहां से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं, तो यहाँ फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहां पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा जीवन बचाने के लिए, तो वो टांग भी काटेगा। तो वहां मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहां आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है, तो परमात्मा डॉक्टर है, कबीर भगवान हमारे,
इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है, तो आपको जैसा भी यहाँ हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नाम खंड हो जानते हैं, आपका नाम टूट जाएगा, परमात्मा से आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और दूसरा होगा मालिक करेगा, तो उसमें फिर अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक तो सावधानी आपने रखना है कि आपका नाम खंड ना हो, मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए।